बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बहुत दिल लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहते हैं, पर दुनिया कठोर है। दुनिया हमें छल दे देती है, सामने वाला व्यक्ति हमें छल दे देता है, हमसे चीट कर देता है, हमें धोखा दे देता है, हमें तड़पा देता है, परेशान कर देता है। एक बार बात करने को आपको तरसा देता है। आप बोलते रह जाते हो, प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज़ कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है। तो तुम कौन अच्छा है? तुमको लगता है कि तुम ये नाइसनेस कर रहा है, उसके पीछे तुम्हारा जो थिंकिंग है, हम मानते हैं तुम एडमिट नहीं करेगा, तुम एडमिट नहीं करेगा, लेकिन अभी हम तुमसे पूछें कि तुम जो इतना एफर्ट लगा रहा है, इतना मैसेज कर रहा है, इतना ये कर रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एक इमेज है, ठीक है? वो इमेज बताएं कैसा है? वो नीचे है, तुम उसके ऊपर है, समझा? तुम्हारा यही इमेज है। तुम कितना भी छुपा लो, कितना भी तुम बोल दो कि नहीं यार हम तो प्यार दोस्ती के लिए कर रहे हैं, हम तो बात करने के लिए कर रहे हैं, मेरा तो उसके साथ एक वाइब मैचिंग है, नो, ये सब बकवास ना अपने आप से करना तुम, बिल्कुल नहीं। तुम कौन सा ऑनेस्ट है बे? तुम कौन सा ऑनेस्ट है? तुम तो बस एक कनेक्शन बनाना चाहता है ताकि तुम्हारा नीचे वाला कनेक्शन फिट हो जाए कैसे भी। ऑनेस्ट हो जाओ थोड़ा सा। अभी अगर तुमको हम एग्जैक्टली तुरंत मान ले, ठीक है, तुम एकदम ऑब्सेस्ड है ना उसके पीछे, हम तुमको बस एक पॉइंट बोलेंगे, एक पॉइंट, कि अभी अगर तुमको हम बताएं कि उसके नीचे का जो पार्ट है वो फीमेल वाला पार्ट नहीं है, वो मेल वाला पार्ट है, वो भी मेल वाला, अफ्रीकन मेल वाला, तो तो क्या तुम्हारे अंदर जो उसके लिए अट्रैक्शन था, तुम्हारे अंदर जो उससे बात करने का वाइब, इतना सारा फेक अकाउंट बनाया कि हम मैसेज करेंगे, उसके बारे में हमको थोड़ा बता दो। क्या वो अट्रैक्शन हिला थोड़ा भी? एकदम ऑनेस्ट होके बताओ। अगर हिल गया, नीचे हो गया अट्रैक्शन, ये जानने के बाद कि उसके नीचे जो है वो तलवार में, मतलब सलवार में तलवार है, इतना बड़ा, तेरे से भी बड़ा, कैसा रहा तुम्हारा अट्रैक्शन? तुम्हारा तो सब फिल्मी दुनिया निकल गया। तो तुम बताओ, तुम खुद ऑनेस्ट है? तुम खुद अच्छा आदमी है? जो तुम जो बकैती कर रहा है कि हम इतना अच्छा आदमी हैं, मेरे से क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि तुम खुद डिसऑनेस्ट है। तुम खुद स्टार्टिंग से ही उसको एकदम सेफ दिखा रहा है कि नहीं यार, हम वो सब चीज़ में मत नहीं रखते हैं, ना ना, अरे वो, अरे बाप रे बाप, ना ना ना, नाम ना लेना, हमको बस बात करना है भाई तेरे से, हमको बस तुम्हारा कंपनी पसंद है। मेरे साथ इस दुनिया ने बहुत धोखा किया है। दुनिया मेरा इस्तेमाल करती है, आई एम बीइंग यूज्ड। और फिर वो कहावत हमने सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देंगे। पर हम जैसे को नहीं, हम पूरी दुनिया को तैसा देने लग जाते हैं। कहीं आपके अंदर ये भावना तो नहीं बन रही कि और ज़्यादातर हम नाइस बिहेवियर जो तुम लोग का देखे हैं ना, अगर तुम उसको अपने से एनालाइज करो, क्योंकि अभी हम बोलेंगे तो तुमको अटैक लगेगा कि भाई तो अटैक कर रहा है मेरे पे, नहीं अटैक नहीं कर रहे हैं हम। मेरे अंदर भी ये बिहेवियर था बेसिकली। हम इतना नाइस रहेंगे, मतलब जो फिलॉसफी है इसके पीछे वो बताते हैं कि हम इतना इतना नाइस रहेंगे, इतना अच्छे से बिहेव करेंगे सबके साथ, ताकि रिटर्न में सब मेरे से भी अच्छे से बिहेव करें। फॉर एग्जांपल, अभी अगर तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम कोई सर्टेन एनवायरनमेंट में है, लगातार से तुम सबका अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन लगातार तुमको सब बदले में लात जूता घुसा दे रहा है, तो तुम एक दिन में समझ जाएगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं चल रहा मेरा। तो एक तरह से तुम वीक है। तुम वीकनेस, जब आदमी वीक होता है, हो सकता है कि फिजिकली वीक हो सकता है मेंटली वीक हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो नाइस बनता है। तुम कभी एक चीज़ ध्यान दिया है कि जितना जो भिखारी सब है, हाँ, स्टेशन के आसपास वाला या इधर उधर वाला, तुम ध्यान देना कि उन लोग का बिहेवियर इतना सॉफ्ट होता है, और इतना, मतलब तुम उससे ज़्यादा सॉफ्ट आदमी तुम कहीं नहीं देख सकता है, जिस लेवल का सॉफ्ट होता है वो। क्यों होता है? अगर इमेजिन करो कि सॉफ्ट उसका बिहेवियर ना होता और थोड़ा सा एरोगेंट होता, थोड़ा सा बदमाश होता, भाई वो जहाँ बैठता है ना वहाँ से सब उसको बेगला देता। क्यों? क्योंकि एक तो साला तुम कुछ है नहीं, उसके बाद तुम्हारा बकैती चल रहा है, तो एक तरह से कंपनसेट करने के लिए अपने आप का जो फेलियर है, अपने आप का जो, क्या बोल सकते हो उसको, कैपेबल नहीं है वो किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, ना ही उसका कोई होप स्ट्रैटेजी है, मतलब बाकी लोग को होप स्ट्रैटेजी वो सेल करता है कि भाई हम कुछ आगे बनेंगे, नहीं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आदमी नाइस बन जाता है कि भाई ठीक है, हम तुमको कुछ भी फ्यूचर में सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमसे हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। पता नहीं तुम लोग इस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि तुम जो ओवर नाइस का जो तुम्हारा नाटक चलते रहता है, वो तुम्हारा, ई मत समझ लेना कि तुम बहुत महान पैदा ले लिया है तो इसीलिए तुम ऐसा कर रहा है, नहीं, वो कारण है उसके पीछे।
जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे ही तड़पाऊंगा। बिल्कुल नहीं बेटा, आपको सही शिक्षा मिल रही है। हो सकता हो किसी कारण से आपके माता पिता को शिक्षा मिल ही नहीं पाई हो, अंत में वो यही चाहते हैं आप भला करो, पर उन्हें तरीका ही नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं कि आपसे आराम से बैठ के बात करने से भी चीज़ें सही हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं कि आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स बाहर जाके दुनिया में अनजानों से बताने लगे हो, और अपने माता पिता से अपनी कमजोरी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर पा रहे हो। ये चीज़ वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा उनकी बात दिल पे चोट करे तो छोड़ दिया करो, जाने दिया करो। हमारे ऊपर उनके अनेकों एहसान हैं, कह सकते हैं। हर जगह वो सही भी नहीं होते, ये मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वो गलत कह रहे हैं। इग्नोर एंड मूव अहेड। कोई भी चीज़ हो, माता पिता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत प्रेम हो गया हो, कोई दोस्त हो जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो, और वो उस और जो तरह दोस्ती वोस्ती का जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है ना कि धर्मवीर वाला, तुम लोग जो मूवी वूवी से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर अभी भी तुम कोई भी मूवी निकाल लो रैंडमली, कोई भी पिक कर लो मूवी, तुमको दिखेगा कि जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई ना कोई साइड कैरेक्टर ज़रूर होता है, और उस साइड कैरेक्टर के वजह से ही हीरो अपना सक्सेसफुल बन पाता है। तो तुमको भी लगता है कि तुम तो हीरो हैं ही अपने ही, मतलब अपने मूवी का, सबको यही लगता है। तो तुम लोग भी एक साइड कैरेक्टर ढूंढने लगता है एकदम, मतलब एक तरह से तुम लोग मूवी में जीना चाहता है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ बंद करो तुम लोग, नाच नटंकी, ठीक है। थोड़ा तुमको, हम नहीं कह रहे कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो जो तुम क्रेव तुम्हारे अंदर आता है कि भाई हमको दोस्ती चाहिए, हमको एक लड़की चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत भारी मिस्टेक कर रहा है तुम। मूवी का स्क्रिप्ट एक टिपिकल स्क्रिप्ट बताता है जो ज़्यादातर मूवी फॉलो करता है 90% इवन। वो ये है कि स्टार्टिंग में जो फीमेल होगी, मतलब जो हीरोइन होगी, एक्ट्रेस होगी, उसको कहीं लड़का देख लेगा, एक झलक, मतलब कहीं बस पे चल रही है, एक साइड देख लेगा, अरे, और फिर बड़ा एकदम लड़का एकदम अट्रैक्टेड हो जाएगा उसके पीछे, एकदम इसी में जाएगा, उसको वो इजहार कर देगा, बोलेगा कि यार तुम बहुत पसंद हो ये हो। और लड़की एकदम कहेंगे ये कौन गंवार आ गया, हट जाओ, भागो यहाँ से, तो उसको रिजेक्ट कर देती है स्टार्टिंग टाइम में। मूवी का स्क्रिप्ट है, लगभग सब सब यही फॉलो करते हैं। उसके बाद लड़का पूरा एकदम क्रिंज हरकत करेगा, स्टॉक करेगा, स्टॉकिंग में भी एकदम अल्ट्रा लेवल पे एकदम नंबर ले लेगा, मैसेज करेगा, एकदम परेशान करके रख देगा, उसका जीना हराम कर देगा। और लड़की भी कहेगी मेरा जीना हराम करके रखा है तुमने, आई। फिर इसके बाद फिर अचानक से कुछ हो जाएगा मूवी में, मतलब हीरो के लाइफ में, तो हीरो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो फिर लड़की को रियलाइज, अरे वो कहाँ गया, तो ये पता करेगी। तो फिर पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो भी जाएगी उसके सामने कि क्या हो गया। फिर ये भी थोड़ा भाव नहीं देगा, ऐसे हाँ वैसा हो गया, उसमें विलन का एंट्री हो जाएगा। मतलब क्या नटंकी है, तुम लोग क्या सोचता है बे। उसके बाद हीरो हीरोइन दोनों मिल के एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट, ये वो, मतलब एक तरह से दोनों एकजुट होकर विलेन से लड़ेंगे। उसके बाद जीत हो जाएगा, उसके बाद फिर दोनों आराम से अच्छा लाइफ बिताएंगे। एक पुराना एक शॉट निकाला जाएगा जिसमें एक घर है, दोनों रह रहा है साथ में। क्या नटंकी है यार, मूवी से बाहर निकलो यार। ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो तो कोई बात नहीं। और इसी के चक्कर में ना आदमी टॉलरेट बहुत ज़्यादा करने लगता है। उसको लगता है कि स्टार्टिंग में मूवी में भी यही दिखाया था कि एक ही लड़की के पे उसका अट्रैक्शन आया और एक ही लड़की से उसका सारा ज़िंदगी बीत गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि तुमको मल्टीपल चाहिए, नहीं, लेकिन अगर तुमको फर्स्ट मिला कोई, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा सर्टेन ट्रेट है जो तुम्हारी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो उसको फिक्स करने को लेके ऐसे एकदम परेशान नहीं होना है कि भाई यही है, मूवी में भी यही मिला था, कुछ अगर प्रॉब्लम भी है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसी को रखेंगे, जरूरत नहीं है। तुमको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसको साइड करो तुरंत, एकदम ऐसे चुटकी बजाते साइड। एकदम उनकी मूवी का स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करना है कि भाई इसको फिक्स करेंगे क्योंकि यही है, पहली नज़र में प्यार इसी से हुआ था तो इसी को लेके जाएंगे, नहीं जो हुआ था। बातों को दिल पे मत लगाओ, जस्ट इग्नोर। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी इग्नोर में भी ये मत ऐसे मत फॉलो कर लेना कि इग्नोर कर रहे हैं तो तुम डे काउंट करने लग जाना कि हम देखो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसको ही पता है कि नहीं कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब बकैती नहीं कि मेरा स्टेटस देख रही है कि नहीं। अभी अपना लाइफ में मतलब साफ पता चल रहा है कि भाई तेरे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं करने को। जब तुम्हारे पास एक अपना घर रहने के लिए हो जाए, अपने तुम्हारे बाप का नहीं तुम्हारा, ठीक है, अपना गाड़ी हो जाए, उसके बाद आते हैं ना लव के टॉपिक पे बात करेंगे मिलके। पहले ये सब चीज़ तो सॉर्ट करो। बड़ी कोई जीत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको भाव नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। उस दिन जब तुमको भूख लगी हुई थी तो मैं दौड़ के कैंटीन तक गया था, भीड़ में घुस के तुम्हारे लिए 2 समोसे। एक गिल्ट ट्रिप है बेसिकली। ये ज़्यादातर टेक्निक यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट
लगभग 95% रिलेशनशिप में कि वो एक तरह से हाई एफर्ट मारेंगे, ठीक है, और रिटर्न वो ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर उसको गिनाना स्टार्ट करेंगे कि देखो हम इतना किए, हम इतना किए, ये किए, वो किए, तुम्हारी तरफ से यही रिटर्न है। तो बोलो फेयर है? नहीं है। लेके आया था लड़ झगड़ के, उस भीड़ में मुझे धक्का भी पड़ा और कि उसको उसमें ये भी बताया कि हम कितना नाइस हैं जो तुम्हारे लिए इतना किए, लेकिन नाइस नहीं है तुम। क्यों? क्योंकि तुम अभी रिटर्न मांग रहा है उसका कि हम तुम्हारे लिए इतना किए तो तुम मेरे लिए इतना करो। क्या मतलब है इसका? किसी ने मुझे पीछे से मार भी दिया, पर मैं आया। जब तुम्हारा फ़ोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। जब जता ही रहा है इसका मतलब साफ है कि तुम इन्वेस्ट कर रहा था और तुमको उसी लेवल का बैक चाहिए था इंटरेस्ट के साथ। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। और इसमें हमको सबसे अजीब कॉन्सेप्ट ये लगता है ना कि मान लो तुम ये सब चीज़ कर रहा है, ठीक है, एकदम अपने जो तुम्हारा कैरेक्टर है तुम उससे बाहर निकल के उसके लिए बहुत कुछ चेंजेस कर लिया है अपने लाइफ में, तो तुमको कभी बोली नहीं थी इस चीज़ को करने के लिए, और मान लिया तुम कर दिया तो ठीक है, तो तुमको अंदर महान वाला फीलिंग आ रहा होगा कि हम कितना महान हैं कि हम ये सब किए। लेकिन महानता तुम्हारा उसी दिन ख़त्म हो जाता है जब तुम इस सब को चीज़ को जोड़ाता है, क्योंकि महान वो होता है जो आदमी एक बार दान करके भूल जाए। लेकिन अगर तुम दान करके याद रखता है और उस चीज़ का रिटर्न खोजता है और किसी को जताता है कि हम ये किए तो तुम ये क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि तुम भी दुष्ट हैं। किसी के आगे गिड़गिड़ा के, उसके पैर पकड़ के, उसको अपने सारे एहसान जता के अगर तुम जीत भी लेते हो तो वो कुछ समय तक ही आपके साथ रहेगा। वो प्रेम नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो तो बस आप सौदा कर रहे हो, वो तो बिजनेस है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। सेम चीज़ होता है जब तुम बहुत सारा प्रेशराइज करके कुछ भी उसको गिल्ट ट्रिप वगैरह कुछ भी करके अगर तुम उसे अनब्लॉक करवा लेता है अपने आप को, तो मैक्सिमम वैलिडिटी है उस रिलेशनशिप का जो बच गया है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी खींचेगा तो 1 महीना। और उसका जो एक्सपीरियंस होगा जो अभी नेक्स्ट महीना तुम लोग का गुजरेगा वो बहुत ही अप एंड डाउन के साथ गुजरेगा, जिसमें तुम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी तुमको रिलीफ नहीं मिलेगा और तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी सिनेरियो हो जिसमें इस टाइप का कुछ हो जिसमें तुमको लगे कि अब सेपरेट होने वाले हैं, तो तुम बिल्कुल भी इसको रोकने का कोशिश मत करो, एकदम उसको नेचुरल वे में फेड अवे होने दो। अब आपको लगता है कि नहीं, वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करता है, वो दोस्त भी मेरा उतना ही अच्छा है। अब आपको लगता है नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, वो भी मुझसे बात करता है। सर देखो ना, मैसेज में उसके भी हमेशा रिप्लाई आते हैं, रिप्लाई आते हैं बेटा, कभी अपनी तरफ से सवाल नहीं आता उनका। इंटरव्यू मोड चलता है बेसिकली ज़्यादातर अभी, पता नहीं तुम लोग का क्या लेकिन तुम एक बार तुम अपने टेक्स्ट को एक बार देख के देखो, तुमको पता चलेगा कि इंटरव्यू मोड ऑन है, ठीक है। तुम इधर से सवाल दाग रहा है, तुम इधर से मतलब एक तरह से तुम बटन दाब रहा है, फिर उधर से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, उधर से किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे लाइफ के बारे में कुछ भी जानने के लिए। तुम एक बार तुम चेक करो, तुम अभी अभी खोलो अपना चैट, एक बार चेक करो हम क्या बोल रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। जवाब आ रहे हैं, वो भी गिने चुने शब्दों में जवाब आ रहे हैं, बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है। और जिसको सच में आपकी इंपॉर्टेंस हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। आप जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उसको देखो, अपने होप स्टडी से उसको चेंज करने का कोशिश मत करो, फैंटेसाइज करने का कोशिश मत करो कि जो हमको चीज़ दिख रहा है वो एक्चुअली में नहीं है। उस तरह से एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट उनसे करो। लड़ो नहीं। चलो ठीक है, बाय।